स्ट्रेस कम कैसे होगा? हम लोग जब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस में आएंगे कि हाँ एग्जाम में हम भी कुछ लिख सकते हैं, तो निश्चित है कि आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो पक्का इतना में से ही पूछेगा, और वो भी रिपीट टाइप का सवाल कि सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 26, 49 प्लस 26 कितना हो गया सर? 75 से 80% इजी वे में आपका एग्जाम में आने जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो आपको सही गाइड देगा कि आपको अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। अभी तो एग्जाम का समय है, एग्जाम की तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। एग्जाम की तैयारी के क्रम में स्ट्रेस होगा, थोड़ा टेंशन भी होगा, क्या पढ़े, किस कंटेंट को ज्यादा कवर करें जिससे मेरा एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो इसी के लिए आज मैं अपना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपको यह आइडिया मिल जाए कि किस कंटेंट से कितना क्वेश्चन पूछेगा, किस कंटेंट को पहले पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ लेने पर एग्जाम में मेरा कितना अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि 12th के सिलेबस में फिजिक्स में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आइए विचार करते हैं। फर्स्ट में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सिंबल में इस्तेमाल करेंगे, ई से लिखेंगे इसको। सेकेंड आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको सी से दिखा देंगे। तीसरा आपका मैग्नेटिज्म है, और इसमें आपका कुछ चैप्टर्स इंक्लूड कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारे चैप्टर्स हैं मैग्नेटिज्म के। चौथा में हम लोग सबसे फेमस लाइट या ऑप्टिक्स को लेंगे, इसको एल से दिखाते हैं। इसको पांचवा में आपका मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम लोग एम से दिखाते हैं। ये 5 डिपार्टमेंट्स अपने फिजिक्स में है पूरे 12th के सिलेबस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में आपका इंक्लूडेड चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चौथा डिपार्टमेंट आपका लाइट या ऑप्टिक्स, पांचवा डिपार्टमेंट मॉडर्न फिजिक्स। अब इसमें हम लोग विचार करते हैं कंटेंट्स क्या है इसका। आपको पता होगा एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं, 35 का जवाब देना होता है, 20 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें 10 का ही आंसर देना होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें आपको मात्र 3 क्वेश्चंस का ही आंसर देना होता है। तो आइए इसको देखते हैं। अगर एवरेज लिया जाए और सोचा जाए ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इन सबों के बारे में, तो एवरेज देखा जाए तो 5 डिपार्टमेंट है। इस 5 डिपार्टमेंट के लिए कितना होना चाहिए? 14 ऑब्जेक्टिव। हर डिपार्टमेंट से पूछ सकने लायक 14 ऑब्जेक्टिव। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 क्वेश्चन एवरेज ले रहा है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4, करंट से 4, मैग्नेटिज्म से 4, लाइट से 4, मॉडर्न से 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 क्वेश्चंस हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें 1 1 1 1 1, 5 तो सही हो गया। और रिपीट करता है, कभी लाइट से रिपीट करता है तो कभी मॉडर्न फिजिक्स से रिपीट करता है, तो 6 हो जाएगा आपका। एक एक तो मैंडेटरी है, एक एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और छठा क्वेश्चन के लिए कभी लाइट से तो कभी मॉडर्न फिजिक्स से आपको क्वेश्चन ऐड कर देता है। अब मन में डाउट यह आता है कि इतने सारे क्वेश्चंस में सर
किस चैप्टर से, किस डिपार्टमेंट से कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो आइए इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अगर हम लोग बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस याद करने होते हैं। करंट की बात करें तो करंट में भी आपके 25 से 30 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद करने होते हैं। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, इन सबों को अगर जोड़ा जाए तो इसमें भी लगभग 25 से 30 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको याद करने होते हैं। लाइट की बात करें तो लाइट में आपका लगभग 20 से 25 शॉर्ट क्वेश्चंस। और मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पूरा कंटेंट कवर नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स का आपका चैप्टर्स पता होगा, सेमीकंडक्टर्स, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी एंड डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, ये 4 चैप्टर्स होता है। इसमें से मात्र एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। आमतौर पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी 11th में लोग पढ़ चुके होते हैं, केमिस्ट्री में एवरेज पता होता है सबको। इसके लिए हम लोग सेमीकंडक्टर में ही मात्र फोकस करेंगे। सेमीकंडक्टर, केवल सेमीकंडक्टर का अगर शॉर्ट क्वेश्चंस बात करें, ऐसे होने के लिए 20 से 25 शॉर्ट क्वेश्चंस यहां भी है, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की सिर्फ बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चंस ही आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगभग लॉन्ग क्वेश्चन 7 से 8, 6 से 7 करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में भी आपका लगभग 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग लाइट की बात करें, लाइट में भी आपका लगभग 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स अगर पूरे चैप्टर्स की बात करते हैं, 4 चैप्टर्स की, तो इसमें भी लगभग आपका 6 से 7 लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। लेकिन केवल सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो लगभग 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपका है। यह आपका डिजाइनिंग है पूरे सिलेबस का, एक समरी के रूप में बताया गया है। फिर समझ लेते हैं। फिजिक्स में 5 डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मैग्नेटिज्म का ही डिपार्टमेंट कहलाता है। लाइट और ऑप्टिक्स चौथा डिपार्टमेंट हो गया। मॉडर्न फिजिक्स आपका 5वां डिपार्टमेंट हो गया। और पूरे 5वें डिपार्टमेंट यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर पर ही फोकस करेंगे। एवरेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 14 इच डिपार्टमेंट, एवरेज शॉर्ट क्वेश्चंस 4 इच डिपार्टमेंट, लॉन्ग क्वेश्चन प्रत्येक डिपार्टमेंट से एक पूछेगा, लाइट से एक क्वेश्चन रिपीट करेगा या मॉडर्न फिजिक्स से एक क्वेश्चन रिपीट करेगा। ठीक है। अब यहां से हम लोग सोचते हैं कि सर इतना क्वेश्चंस है, कैसे याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस तो है, इतना पढ़ना पड़ेगा, वो तो कुछ ज्यादा हो जाएगा सर। इतना याद करेंगे, याद करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम लोग याद करते हैं और याद करके भूल जाते हैं, रिवीजन की कमी होती है। रिवीजन करेंगे तो यहां से स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग इस वीडियो को डाल रहे हैं। तो स्ट्रेस कम कैसे होगा, हम लोग जब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस में आएंगे कि हाँ एग्जाम में हम भी कुछ लिख सकते हैं, तो आसान तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किसको सर पहले याद कर लें जिससे एग्जाम को हम इजीली क्रैक कर सके। तो आइए देखते हैं। स्टेप 1 उठाते हैं हम लोग, स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट का। क्यों? क्योंकि लाइट के बारे में बहुत कुछ आप लोग पहले से भी जानते हैं, 10th का भी था सिलेबस, उसमें भी लाइट पढ़ना था। तो लाइट का ऑब्जेक्टिव याद करना आसान है। साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग लाइट का ही याद कर लेते हैं। लॉन्ग है तो लॉन्ग भी हम लोग लाइट का ही याद कर लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या किए ना, हम लोग स्टार्ट किए एग्जाम की तैयारी को, तो लाइट का ऑब्जेक्टिव लिए। किसी भी आप बुक से उसको ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से ले सकते हैं, ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर से, फंडामेंटल के गेस्ट पेपर से, टारगेट का है, किसी से भी आप लाइट के ऑब्जेक्टिव्स को याद करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ ड्यूरेशन बनाएंगे हम लोग याद करने का, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए, इधर ही लिख देते हैं,
1 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है, 1 घंटा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस याद करना है और 1 घंटा आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। एक एक घंटे का शेड्यूल बनाएंगे, 1 घंटा में जितना आपका याद हो सके, क्योंकि याद ही नहीं करना है, उसको कल का रिवाइज भी करना है। क्योंकि याद करना आसान है, ऐसा मेरा भी मानना है, आप लोग भी महसूस किए होइएगा। याद करना आसान है, याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो याद रखने के लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा रिवाइज करना होता है ना। तो हम लोग रिवीजन पूरा करेंगे, आगे कुछ भी याद करेंगे उसके पहले ये देख लेंगे कि हाँ, जो पीछे जो कल में याद किए थे क्या वो आज याद है। इस हिसाब से हम लोग अगर चलते हैं तो फिर 1 घंटा ऑब्जेक्टिव याद किए, 1 घंटा शॉर्ट क्वेश्चन, 1 घंटा लॉन्ग क्वेश्चन। किसका? तो सबसे पहले स्टेप 1 में लाइट का। अगर लाइट का हम लोग याद करते हैं सबसे पहले, तो आप देख सकते हैं लाइट डिपार्टमेंट से ऑब्जेक्टिव कितना कवर हुआ, 14। चलिए, हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए, तो 10 ऑब्जेक्टिव तो पक्का सही होगा और मिनिमम आपको 13 नंबर चाहिए ही चाहिए ऑब्जेक्टिव में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन तो लगभग ऑब्जेक्टिव का हम खुद से सही कर लेंगे और थोड़ा बहुत तुक्का भी मार देते हैं, तो एवरेज 15 नंबर यहां से हम लोगों को आ जाता है लाइट से, ऑब्जेक्टिव से। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिएगा तो 20-25 नहीं होगा, इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो ऑलरेडी पिछले साल पूछ चुका हुआ है। इस हिसाब में देखेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन ही एवरेज आपको याद करना होता है। तो याद करने के लिए लाइट का शॉर्ट क्वेश्चन सबसे आसान भी है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ सा लगता है। तो लाइट के शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन कवर में आया। चलिए 4 नहीं, 3 टकराएगा, 3 नहीं, नेगेटिव से नेगेटिव क्या होगा, 2 क्वेश्चन तो पक्का टकराएगा। तो 2 क्वेश्चन के हिसाब से 2 दूना 4, 4 नंबर तो सॉलिड लिख देंगे हम लोग। और उसके बाद रेस्ट 8 क्वेश्चन जो हम लोग अटेम्प्ट लेंगे, तो एवरेज मार्किंग किसी में 1 नंबर, किसी में आधा नंबर, चलो पिक्चर बना के छोड़ दीजिए, कुछ अगल बगल से देख लिए। तो इस हिसाब किताब से शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी के लिए मात्र 8 नंबर हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि 4 नंबर तो ऑलरेडी आप याद कर रखे हैं और 3-4 नंबर इधर उधर से आ जाएगा। लाइट की बात करें लॉन्ग क्वेश्चन, तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन तो फिक्स है कि हो जाएगा, और इसके अलावे 2 लॉन्ग क्वेश्चन और जो बचता है कुछ इधर उधर करते हैं, तो एवरेज 7 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन से मान लेते हैं। यहां एक चीज और आपका ऐड कर देंगे, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में भी एवरेज आपका 26 नंबर दे ही देगा, और इन सबों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आप पाते हैं कि लगभग लगभग 56 नंबर, यानी कि 55 to 60% आप अचीव कर रहे हैं। कितना पढ़ के? केवल लाइट पढ़ के। लाइट का ऑब्जेक्टिव, लाइट का शॉर्ट क्वेश्चन, लाइट का लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहां से हम लोग थोड़ा और सोचते हैं कि भाई 50-60% के बीच तो हम लोग को आ गया, अब यहां से थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन तो करना ही करना है। तो यहां के बाद हम लोग उठाते हैं मॉडर्न फिजिक्स को। मॉडर्न फिजिक्स में आपका ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानते हैं, सेमीकंडक्टर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा आपका। इसके अलावा ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स काफी कम होते हैं, और होते भी हैं तो रिपीटेड टाइप के होते हैं। आप किसी भी गाइड में देखिएगा तो मॉडर्न फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव की संख्या काफी कम होगी, 100-125 के आसपास मात्र। उसको याद करना आसान है। तो यहां से अगर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव को ऐड कर ले, केवल इसके अलावे, मतलब लाइट का ऑब्जेक्टिव और मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव अगर सिर्फ याद कर ले, लाइट का शॉर्ट क्वेश्चन, लाइट का लॉन्ग क्वेश्चन, तो क्या होगा? तो होगा ये कि अब आप 28 ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। 28 ऑब्जेक्टिव कवर करने का मतलब अगर घट बढ़ भी गया तो लगभग 20 से 22 ऑब्जेक्टिव तो आपका पक्का सही हो जाएगा। अगर 2 डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हम लोग सिर्फ कर लेते हैं तो 20 से 22 ऑब्जेक्टिव सही आपका होना है, और 20-22 जो ही ऑब्जेक्टिव सही होगा तो ये परसेंटेज आपका 60+ हो जाएगा, तो आप फर्स्ट डिवीजन से ही पास कर जाइएगा। क्या करके? लाइट और मॉडर्न का ऑब्जेक्टिव,
लाइट का शॉर्ट क्वेश्चन, लाइट का लॉन्ग क्वेश्चन, बस इतना कर दीजिएगा तो निश्चित ही आपका 60% से ज्यादा नंबर आना ही आना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर टाइम आप दे रहे हैं पढ़ाई के पीछे, पढ़ने में अब मन लग रहा है, निश्चित रूप से याद कर रहे हैं तो याद हो भी रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट हम लोग जब याद करना शुरू करते हैं तो वो याद होने का सिलसिला लगातार चलता चला जाता है। तो इस क्रम में अब मॉडर्न फिजिक्स का जब हम लोग ऑब्जेक्टिव याद कर ही लिए हैं तो क्यों ना सेमीकंडक्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को याद कर ले। सेमीकंडक्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर हम लोग याद करेंगे तो आपका 4 क्वेश्चन तो लाइट से कवर हो रहा था और सेमीकंडक्टर का ही केवल बात किए थे हम लोग। सेमीकंडक्टर से मात्र 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको ऐड करने हैं याद करने के लिए। वो भी आपको पता ही होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, डोपिंग किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो काफी रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, आंसर भी इसका काफी सिमिलर होता है। एक याद करेंगे उसी के तर्ज पर दूसरा याद हो जाता है। तो अगर हम लोग यहां से सेमीकंडक्टर, पूरा डिपार्टमेंट मॉडर्न नहीं, केवल सेमीकंडक्टर का शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो क्या होगा? तो होगा यह कि लगभग 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपका और बढ़ जाएगा। तो अभी तक केवल लाइट याद करने से शॉर्ट क्वेश्चन में आपका 8 नंबर जो आ रहा था, यह अब कम से कम 10 से 12 आ जाएगा। तो बढ़ रहा है ना। अब आप 60 से 65 के बीच में आ गए थे, तो अब आ जाइएगा 65 से 70 के आसपास। और अगर सेमीकंडक्टर का लॉन्ग क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं, जो 5-6 है, 1-2 तो कल पिछले साल पूछा भी है, तो उसमें से अगर छांट के अगर हम लोग याद करें तो लगभग 4 लॉन्ग क्वेश्चन याद करना होगा। 4 लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम लोग मॉडर्न का ही याद कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव किए, शॉर्ट क्वेश्चन भी सेमीकंडक्टर का किए, मॉडर्न से छोड़ के, मतलब कि केवल और केवल सेमीकंडक्टर का ही याद कर ले लॉन्ग क्वेश्चन, तो क्या होगा? तो केवल लाइट का याद किए थे तो 7 नंबर लगभग आ रहा था। अब तो 2 गो लॉन्ग क्वेश्चन पक्का कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से निश्चित ही सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। और बाद बाकी का जब रिपीट करना होगा तो या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछ दे, nth ऑर्बिट का एनर्जी निकालने को, या फिर रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन पूछ दे, या फिर अल्फा बीटा गामा रेस का इक्वेशन पूछ दे, आइंस्टीन का इक्वेशन, कुछ भी पूछ दे, यहां से ये रिपीट करेगा। एक क्वेश्चन तो सेमीकंडक्टर से फिक्स ही है। अगर फिक्स है तो लाइट का एक क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया? 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन का मतलब कि 2 क्वेश्चन सही से बना के हम लोग आएंगे। 2 क्वेश्चन अगर सही से बनाकर आएंगे तो 10 नंबर हुआ। एक क्वेश्चन और बचा, उसमें भी कुछ लिख देते हैं बाय द वे, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में कहा गया है ना कि भाई छोड़ के मत आना। जब छोड़ के नहीं आएंगे तो लगभग 11 नंबर ही मात्र ऐड करते हैं, तो 7-4 11 नंबर यहां से आपका आता है। अब यदि हम लोग इसको ऐड करें टोटल, तो 20 से 22 क्वेश्चन यहां हो गया। इधर से जोड़ते हैं तो 20, 10, 30 और 11, 41 और 26, 67 से लेकर 70% के आसपास आपका लगभग मार्क्स आ जाता है। अगर आप क्या करते हैं, लाइट को लेते हैं और मॉडर्न फिजिक्स में केवल और केवल सेमीकंडक्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को ऐड करते हैं। आसान है, किया जा सकता है। यह आपका स्टेप 2 में काउंट हो गया। इतना कम से कम कर लिए तो निश्चित है कि फर्स्ट डिवीजन फिजिक्स में तो पक्का है। फिजिक्स में 60 से 70% के बीच, मतलब 62 आ जाए, 64 आ जाए, 65 आ जाए, थोड़ा सा आगे पीछे हो, मैटर नहीं करता वो। और आप लगभग 65 से 70% के बीच नंबर निश्चित ही ला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा और 80% की ओर मूव करें कि 80% कैसे आएगा सर? आसान रास्ता बता रहे हैं। 80% लाने के लिए क्या करना होगा? 80% लाने के लिए और भी आसान तरीका है कि थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। थोड़ा सा और मेहनत करने का मतलब, अब यहां से हम लोग ऐड करते हैं किसको? ऑब्जेक्टिव तो जो है सो है। यहां से अगर हम लोग ऐड कर ले केवल और केवल EMI, AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, EMI, AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, अगर इसको ऐड कर लेंगे, शॉर्ट नहीं, केवल सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, केवल शॉर्ट क्वेश्चन, तो निश्चित है कि आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो पक्का इतना में से ही पूछेगा।
और वो भी रिपीट टाइप का सवाल कि सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर का सवाल पूछेगा। तो कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन तो पक्का मान के चलिए कि आपका इस 3 चैप्टर से मिला के तो पूछना ही पूछना है। तो 2 क्वेश्चन अगर यहां से शॉर्ट क्वेश्चन वाले स्लैब में हम लोग EMI, AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐड करते हैं, सिर्फ इतना को ऐड करते हैं, तो इतना को ऐड करने पर मेरा लगभग 2 क्वेश्चन शॉर्ट वाला बढ़ जाता है। जो ही बढ़ेगा तो अभी तक हम लोग कितना बना रहे थे, लाइट को बनाए, सेमीकंडक्टर को बनाए, अब EMI को बनाएंगे तो लगभग से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो निश्चित ही सही बना कर आएंगे, और रेस्ट 2-3 क्वेश्चन में एवरेज मार्किंग भी अगर होता है तो 6 क्वेश्चन का लगभग 12 नंबर हो गया, और कुछ इधर उधर का लिखते हैं जो रेस्ट 2-3 क्वेश्चन बच जा रहा है तो उसके लिए तो 12 से 15 नंबर आपका लगभग आ रहा है। और जो ही यहां पर 2-3 नंबर बढ़ाएंगे तो 70 से 75 के स्लैब में हम लोग चले जाएंगे, 70% से 75% के स्लैब में हम लोग इजिली आ जाते हैं। यहां के बाद अगर थोड़ा और मेहनत किया जाए और केवल इसी का लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग ऐड कर देते हैं, इसी का लॉन्ग भी हम लोग ऐड कर देते हैं, लॉन्ग ऐड कर देंगे तो निश्चित है EMI, AC और EMW से एक क्वेश्चन हर साल आजकल पूछ ही रहा है, पिछले 3-4 सालों से ट्रेंडिंग चला हुआ है। अब पिछले साल EMI का पूछ चुका है तो इस साल इंपॉर्टेंट है आपका AC, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लॉन्ग क्वेश्चन होता ही नहीं है, तो आपका इंपॉर्टेंट कौन हो गया, AC में कौन कौन से क्वेश्चन है, RMS वैल्यू, सीरीज LCR सर्किट एंड ट्रांसफार्मर, मुख्य रूप से तो मात्र 3 लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। अब इस 3 लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐड कर ले तो हम कैपेबल हैं अब यहां से कि भाई 3 क्वेश्चन तो पक्का बना ही लेंगे लॉन्ग में, और 3 क्वेश्चन अगर लॉन्ग में बन जा रहा है तो 11 जो था एवरेज मार्किंग से भी अगर बनाते हैं तो लगभग 12 से 13 नंबर आपका आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप निश्चित ही 75% के स्लैब को पार कर जाना। और जब इतना याद कर ही चुके हैं और आप 75% के स्लैब में है तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अगर बढ़ा दें तो 80+ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग ऑलरेडी जब मैग्नेटिज्म का आधा लगभग याद हो ही चुका है शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कर ही लेते हैं। कितना टाइम लगेगा ही, मैग्नेटिज्म का अगर ऐड कर लिए तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3, और जो ही मैग्नेटिज्म का ऑब्जेक्टिव ऐड कीजिएगा तो कवर में आपका कितना आ गया 42 क्वेश्चंस, बनाने कितने हैं 35, एवरेज में अगर हम लोग आते हैं तो 25 से 30 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका सही होने का संभावना बढ़ जाता है। और जो ही ये बढ़ेगा तो आप जोड़ के देख सकते हैं, अगर लास्ट वाले को कम क्यों लेके चलते हैं कि 49 + 26 49 + 26 कितना हो गया सर, 75 से 80% इजी वे में आपका एग्जाम में आने जा रहा है, और 75 से 80% तो काफी अच्छा नंबर होता है। इसके बावजूद यदि आप और याद करना चाहते हैं, समय बच रहा है, रिवीजन कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो आप कुछ विशेष अब नहीं करना हो तो कम से कम यहां पे स्टेप 4 में आवश्यकता यदि हो तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या करंट का केवल ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। केवल ऑब्जेक्टिव अगर ले लेते हैं तो आपका काम चल जाता है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह भी अगर जो याद पहले से कर रखे हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं, कमांड में आ जाता है तो वो भी अच्छी बात है। तो कम से कम इतना यदि आप करके जा रहे हैं तो कंफर्म है कि आपका 80% से ज्यादा निश्चित ही आएगा, गारंटेड है ये बात। समझ में आया? इसको फिर से देख लीजिए समरी के रूप में। हम लोग करने जा रहे हैं इस पूरे टॉपिक्स को समराइज्ड। क्या करना होगा सर, फिर से बताइए, कुछ ज्यादा घचपट टाइप का लग रहा है तो सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। स्टेप 1 में आपको याद करना है क्या, ऑब्जेक्टिव
शॉर्ट लॉन्ग। ऑब्जेक्टिव याद करना है आपको लाइट से, शॉर्ट याद करना है आपको लाइट से, लॉन्ग भी याद करना है आपको लाइट से। ठीक, स्टेप 2 में क्या करना है सर? स्टेप 2 में बारी बारी से क्या, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव कर लेना है। मॉडर्न फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के बाद सेमीकंडक्टर का शॉर्ट कर लेना है, फिर लगे हाथों सेमीकंडक्टर का ही लॉन्ग कर लेना है। इतना किए तो क्या आया सर? लगभग 60%। इसमें आ गए तो लगभग 70%। स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में क्या करना होगा? स्टेप 3 में आपको मैग्नेटिज्म डिपार्टमेंट से शॉर्ट क्वेश्चन पहले करना होगा। किसका? EMI, AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आपका 70+ कंफर्म है। इसके अलावे लॉन्ग करना है इसी का, EMI, AC और EMW का ही लॉन्ग क्वेश्चन भी कर। EMW में तो लॉन्ग होता ही नहीं ना, EMI का ऑलरेडी पूछ चुका हुआ, बस AC का लॉन्ग करना है। AC का लॉन्ग कर लिए तो 75 के स्लैब में आ गए। और यदि मैग्नेटिज्म के ऑब्जेक्टिव को भी कर लिए तो कंफर्म है कि 80+ आपको आ रहा है। साथ में यदि आपके पास टाइम बच रहा हो तो एडिशनल चैप्टर्स में जो आप पहले से याद कर रखे हैं उसको रिवाइज कर लें, ऑब्जेक्टिव से कमांड कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या करंट का जो पढ़ लीजिए, सब ठीक है। कम से कम ये 3 स्टेप तो आपका होना ही चाहिए। अगर ये 3 स्टेप आपका क्लियर है तो निश्चित ही आपको अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा कि किस टॉपिक से पढ़ा जाए, किस कंटेंट को पहले पढ़ा जाए, कितना पढ़ लेने से एग्जाम में कितना नंबर आ सकता है। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब प्लीज कर ले क्योंकि जस्ट रिसेंट है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें क्योंकि दोस्त दोस्त के काम आता है। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये वीडियो आपको सही गाइड देगा कि आपको अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी है फिजिक्स में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में आपको हम 12th का इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस करवा देंगे। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस है जो हमको याद करना है, बारी बारी से जो आपको स्लैब बना के दिए ना, लाइट का, मॉडर्न का, तो वो क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे, लेकिन लॉन्ग का बताएंगे। आप अगले वीडियो में आप इस चीज को वॉच कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़िए, एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।